हेलो एंड वेलकम टू एसके शॉट्स। आईपीएल हो गया यार। बहुत लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, थोड़े लोगों ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, थोड़े लोग इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। जो नामी खिलाड़ी थे, जिनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें थी अपने फैंस से या फिर उनकी टीम मैनेजमेंट से, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इस वीडियो में हम डिसअपॉइंटिंग 11 या फिर डिसअपॉइंटिंग 12 कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कौन ऐसे प्लेयर्स थे जो अच्छे कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार, इनमें से काफ़ी टीम्स के कप्तान यहाँ पर शामिल है, तो वो एक समस्या ज़रूर रही है उन टीमों की कि कप्तानों ने ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया। तो इसके वजह से ये जो लिस्ट जो है वो बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ आ जाते हैं बतौर ओपनर। उनके ख़राब सीज़न रही है, 330 340 रन मार चुके हैं, लेकिन मैच विनिंग पारी एक भी नहीं हुआ वहाँ से। और बहुत सारे मैचेस में ऐसा लगा कि यार ये चौके छक्के मारना ही नहीं चाहते थे। लास्ट मैच में थोड़ा बहुत इंटेंट दिखा है, लेकिन तब तक के लिए चिड़िया चुग गई खेत। तो इसके वजह से ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर शामिल होते हैं। अजिंक्य रहाणे की अगर बात की जाए तो यार उनके ऊपर बहुत रिस्पेक्ट, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कप्तानी की, एकदम बेशुमार तरीके से उन्होंने कप्तानी की। और टर्न अराउंड भी स्क्रिप्ट करने में उनका जो योगदान रहा, उनकी थिंकिंग रही है, काफ़ी काम आया है। लेकिन बतौर बैटर वो फेल हुए हैं। यार यहाँ पर एक कंपटीशन में है, रोहित शर्मा को भी मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग प्लेयर्स में, लेकिन वो 9 मैच खेले, 280 कुछ मारे हैं। तो 5-6 मैच ऐसे वो इंजर्ड बैठ गए थे, अगर वो होते तो कम से कम एक 400-420 तो मार ही देते थे जो रोहित शर्मा मारते आए थे। तो इसलिए रोहित शर्मा नियर मिस है, लेकिन अजिंक्य रहाणे तो यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, आ जाते हैं। वन डाउन की बात रही तो ऋषभ पंत मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने वन डाउन ही खेला। तो कीपर भी आ गया, ऋषभ पंत भी आ गया वन डाउन में। 2 डाउन सूर्य कुमार यादव, उनका भी ठीक तरह का सीजन ही नहीं रहा, एकदम कंप्लीटली फेल हो गए, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर चूक हो गए उनसे। तो सूर्य कुमार यादव आते हैं नंबर 4 में। नंबर 5 में आते हैं रियान पराग। हालांकि 2 गुड इनिंग्स हैं उनके पास, 2 अच्छे इनिंग्स उन्होंने खेले हैं, लेकिन टीम की जीत की और उनका जो कदम बढ़ने की संभावना थी वो नहीं हुई। और इसलिए आरआर जो विकेट हुए थे, उनका विकेट जो गिरा था वो क्वालिफायर 2 में वो एक बड़ा ब्रेक पॉइंट बन गया था आरआर की स्कोरिंग रेट पर। तो इसलिए रियान पराग आ जाते हैं वहाँ पर नंबर 5 पे। और अक्षर पटेल से यार काफ़ी उम्मीदें थी यार अक्षर पटेल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक ऐसे क्रिकेटर है जो मेरे को बहुत पसंद है। बॉलिंग टफ सिचुएशंस में आकर करते हैं, बैटिंग भी अच्छे करते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरीके से वो फेल हो गए। तो अक्षर पटेल आ जाते हैं नंबर 6 पे। तो टॉप 6 तो तैयार है यार। अब अगर बॉलर्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया। अगर आप देखोगे तो कुलदीप यादव जो लास्ट मैच में उन्होंने विकेट निकाले थे, अगर वो हटा देंगे तो कुलदीप यादव का भी सीज़न इतना खास नहीं गया। तो कुलदीप यादव यहाँ पर आ जाएंगे खेलने के लिए, ठीक है। और फिर हार्दिक पांड्या को ले लो, हार्दिक पांड्या का भी एकदम फीका फीका सीज़न गया, तो वो आ जाएंगे नंबर 7 पे। अक्षर पटेल के बाद हार्दिक पांड्या आ जाएंगे नंबर 7 पर, और फिर कुलदीप यादव आ जाएंगे नंबर 10 पर। बुमराह आ जाएंगे नंबर 11 पर। देखो यार, बुमराह से आप 100 एवरेज तो सुन भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हो, सपना भी नहीं कर सकते हो। और बुमराह का एवरेज जो है 100 है बॉलिंग में, 3 या 4 विकेट हैं उनके पास। तो बुमराह आ जाते हैं। तो हमारे पास टॉप 7 हो गए, और 10 और 11 हो गए। 8 और 9 की बात रही है। अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन ऐसे बॉलर्स हैं जो अच्छे कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है। अगर उस लिस्ट में हम जाने की अगर कोशिश करेंगे, देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास काफ़ी इंजरीज है, उनकी बॉलिंग ठीक ठाक रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स की भी बॉलिंग यार ठीक ठाक ही रही है, ऐसा नहीं है कि उनका बॉलिंग बिल्कुल ही फेल हो गया। गुजरात का तो हर बॉलर ने परफॉर्म किया ही किया है, तो भी एक बात है। और केकेआर से अगर बात करोगे, ठीक है यार, वैभव अरोड़ा से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, तो उसको वहाँ पर रखने की भी कोई बात नहीं बनती है। वरुण ने उसके बाद थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट दिखाया, तो वरुण को यहाँ पर बख्श देते हैं, तो उनको भी यहाँ पर शामिल करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ऐसे बॉलर है जो मुझे लगा कि अच्छे कर पाएंगे और उन्हें ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया, और उनको ड्रॉप भी किया गया, और जब भी वो वापस आए ठीक तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए। वो है सैंडी शर्मा। एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और डेथ बॉलिंग अच्छे करते हैं, बीच में भी अच्छे बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब उनको आप छोड़कर आप ब्रिजेश और तुषार देशपांडे की ओर जाते हो, तो इसका मतलब यही है कि उनका भी सीज़न ख़राब गया है। तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो 9 में कुलदीप, 10 में बुमराह, 11 में सैंडी शर्मा। अब रही बात नंबर 8 की, तो किसको शामिल करें यार? अगर 12 के 12 लेना, मुझे लगता है कि यार हर्षदीप सिंह का भी एक बहुत ही ख़राब सीज़न गया है। हर्षदीप सिंह हैड अ वेरी वेरी बैड सीज़न। और ठीक है, उन्होंने विकेटें निकाली हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वाइट बॉल डाले, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग किया है, जिस तरह से उन्होंने रन दे दिया, तो मुझे लगता है कि उनका भी सीज़न काफ़ी यहाँ पर ख़राब गया है, और वो भी आ जाएंगे इसमें। और शायद हर्षदीप सिंह 12 में रहेंगे और मार्को यानसन 8 में रहेंगे। तो ये टीम रहेगी। अगर आपको पूरा इंडियंस को ही लेना है, किसी और प्लेयर को शामिल ही नहीं करना है यहाँ पर, अगर ऐसी बात आई तो यार दिख नहीं रहा है कौन ऐसा बॉलर है जो अच्छा कर सकता था लेकिन फेल हो गया। प्रॉब्ली आप
हर्षल पटेल को रख सकते हो, लेकिन उसने ज़्यादा मैचेस तो खेले नहीं है, तो वहाँ पर रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है उनका। और राहुल तेवातिया को रख सकते हो, राहुल तेवातिया से भी उम्मीदें थी, लेकिन शाहरुख खान उनसे भी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी ड्रॉप हो गए थे। तो ऐसे प्लेयर्स है, तो मेरे ख्याल में तो ये टीम बनेगी यार। मेरे ख्याल में तो देखो, अगर आपको पूरे इंडियंस को ही रखना है और किसी और को नहीं रखना है, वहाँ पर शामिल ही नहीं करना चाहिए, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि किसको रखे किसको ना रखे। प्रॉब्ली रमनदीप सिंह को रख सकते हो वहाँ पर नंबर 8 पर, क्योंकि उन्होंने ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया। फॉरेनर्स बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है कि फॉरेनर्स है ही नहीं। तो इंडिया डिसअपॉइंटिंग 11 की अगर बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, फिर उसके बाद आते हैं आपके ऋषभ पंत, फिर आते हैं आपके सूर्य कुमार यादव, फिर रियान पराग, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रमनदीप सिंह, कुलदीप यादव, सैंडी शर्मा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। ये सारे इंडियंस है। अगर फॉरेनर्स को शायद इंक्लूड करना है तो ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने डिसअपॉइंट किया, रोमारो शेपर्ड ने डिसअपॉइंट किया, उनको आप शामिल कर सकते हो नंबर 7 या नंबर 8 पर, ठीक है। और ऊपर अगर जाएंगे तो राजस्थान में जाएंगे तो शिमरॉन हेटमेयर, उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया, उनको भी रख सकते हो, 6 या 7 पे रख सकते हो। मार्को यानसन तो है, उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया, उनको भी आप रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर चेन्नई सुपर किंग्स में यार फॉरेनर्स ने डेवाल्ड ब्रेविस का भी सीजन ठीक ठाक नहीं गया, तो उनको भी रख सकते हो। तो अगर आपको फॉरेनर्स को रखना है तो डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन, शिमरॉन हेटमायर और रोमारियो शेपर्ड को रख सकते हो। अगर पूरे इंडियंस को रखना है तो ये टीम है। आपके हिसाब से किसने ज़्यादा डिसअपॉइंट किया आपको, वो कमेंट में बताइए।